वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अमीन रज़वी साहब हो, ये किसके शागिर्द हैं? ये उसी मर्द कलंदर के शागिर्द हैं। बड़ी माजरत के साथ कारंजा और बरार वालों कहूँ, मेरे दिल की ये चुभन है, मैं कह रहा हूँ, किससे पहले भी कहा था, उस कलंदर को तुमने आखिरी उम्र में तावीज़ बेचकर अपना गुजारा करने पे मजबूर किया है। अल्लाह की अदालत में क्या जवाब दोगे? नचनियों पर तो तुमने लुटाया है, लेकिन अपने इतने बड़े मुफ्ती आजम को तुमने आखिरी उम्र में वो दिन दिखाए कि उन्होंने तावीज़, जब वो तावीज़ का ऐलान करते थे मुझ पे घड़ों मनो पानी गिरता था। ये मेरी कौम का हाल है कि मुफ्ती आजम वक्त को भी तावीज़ बेचने की जरूरत। ये तुम कौम की खिदमत करते हो, नचनियों पे लुटाओगे, नात खानों पे लुटाओगे, और जिसने तुम्हारी सुन्नियत के लिए, देखिए अगर कारंजा में ये हजारों का मजमा है तो इसमें कहीं ना कहीं मुफ्ती आजम बरार की मेहनत है? एक शख्स ने कहा कि मेरे बाप ने तो 2 साल मेहनत की लेकिन पौधे नहीं आए, मैंने तो 6 महीने मेहनत की पौधे आ गए। तो किसी मुफक्किर ने कहा वो 2 साल भी ऐड कर, है वो 2 साल भी ऐड कर, इसलिए कि 6 महीने में पौधा नहीं आता, वो 2 साल का बीज बोया हुआ ही तेरे पानी देने पर सामने आया है। अगर आज मुफ्ती अब्दुल मजीद की मेहनतों से ये हजारों का मजमा है तो इसमें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे मुफ्ती आजम बरार की मेहनत है और भी दीगर बुजुर्गों की। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों की कद्र नहीं की, हम नाकदरे लोग हैं। हमने तो आर्टिस्टों की कद्र की है, अल्लाह वालों की कद्र कब की है? लेकिन अभी भी कहता हूं, कद्र करो अपने उलमा की, काम करने वालों की कद्र करो। जो तुम शक की नजर से देखते हो बंद करो, इखलास की नजर से देखो काम करने वालों को, और काम करने वालों पर हमले न करो वरना नस्लें बर्बाद हो जाएगी। बहरहाल बात कर रहा था, क्या मैं एंड की तरफ जा रहा था, बीच में बात निकल आई। तो वो हबीब नाम था, सूद खोर था, दिल सख्त हो गया था। एक दिन सूद का भत्ता वसूली करने के लिए वो अपने घर से निकला। बात इसी तरह होती है, रंग मत दूसरा देना। नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों ने आते देखा हबीब को तो कहने लगे हटो हटो हटो, हबीब सूद खोर आ रहा है, उसके पैरों का गुबार हम पे पड़ेगा, अल्लाह नाराज ना हो जाए, हटो। हबीब ने यह सुना, दिल तड़प गया। हबीब इतना बुरा हो गया तू कि बच्चे भी तेरे कदमों की धूल से नफरत करते हैं। जब कुदरत बदलना चाहती है तो ऐसी आवाजें कान में आती रहती है। लेकिन हबीब ने सुना, इतनी जल्दी असर क्या हो सकता था, तड़प तो गए थे हबीब, लेकिन जब गए वसूली के लिए तो कहा एक घर के दरवाजे पे, लाओ भाई टाइम आ गया, हफ्ता दो। उसने कहा मेरे शौहर घर पे नहीं है, तुम्हारा इंतजाम करने के लिए गए, खुदा के लिए हबीब वापस चले जाओ, तुम्हें पता है ना हबीब जिस दरवाजे पे जाता है वापस नहीं लौटता। कहा अच्छा एक काम करो, ना चिल्लाओ, हमारी इज्जत चली जाएगी, एक काम करो चले जाओ ना, हम अभी पहुंचा देंगे। ऐसे नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ दो। अच्छा कई दिन का फाका था, बकरी का सर और बकरी के पैर मेरे शौहर उधार मांग कर लाए थे, वो उठाकर मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तेरे बच्चे भूखे हो या मरे हमें क्या, हमें तो खाली नहीं जाना। बकरी का सर पैर उठाकर घर लाए, बीवी से कहा लो पकाओ। बीवी ने पकाना शुरू किया, खुशबू आ रही थी। कोई मर्द कलंदर ने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। हबीब ने कहा क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है तेरे घर से पकने की, मुझे भी तो दे। हबीब ने कहा मैं तुझे दूंगा, तू मालदार तो नहीं होगा, अलबत्ता तुझे मैं दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, जा यहां से, मैं कुछ नहीं दे सकता। जाते हुए मर्द दरवेश ने कहा हबीब एक दिन अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, हबीब एक दिन मौत की तलवार तेरे जिस्म और रूह को काट देगी, एक दिन कब्र की अंधेरी रात है। हबीब ये दौलत काम नहीं आएगी। बहुत नसीहत किया, नसीहत करके वो चला गया। कोई फकीर, हर फकीर लेने नहीं आता, कोई देने भी आता है, दे के गया। बच्चों की नसीहतें, फकीर मर्द दरवेश के जुमले, और उसके बाद जब भूख से तड़प कर हबीब अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पे खाने बैठे तो क्या देखा, जैसी हांडी खोली पूरी हांडी खून में तब्दील हो गई। बीवी ने कहा हबीब बार बार कहती हूं जुल्म न करो, जुल्म का अंजाम अच्छा नहीं है, हबीब बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ। 3 वाकयात एक साथ हो गए, हबीब के दिल पर असर कर गया। हबीब ने फैसला किया कोई दौलत साथ नहीं जाएगी, हबीब पलटो, तौबा करो, बदल जाओ हबीब। हबीब उठे, बीवी से कहा अब मैं तौबा करूंगा, बदल जाऊंगा, लेकिन तौबा के लिए कोई अल्लाह वाले का हाथ का वसीला चाहिए।
कौन किसके पास जाऊं? फौरन दिल में ख्याल आया, बसरा में रहते हैं, मुझसे खुश नसीब कौन होगा? इसी बसरा में हसन बसरी जैसा मर्द कलंदर भी रहता है, जो मौला अली का मुरीद भी है, मौला अली का खलीफा भी है। अल्लाह अकबर। जैसे ही अपने घर से निकलकर इमाम हसन बसरी की खानका की तरफ हबीब चले, ऐ मेरी कौम के जवानों, हबीब हजरत हसन बसरी महफिल जमाए खानका में बैठे हैं और लोगों से कहते, लोगों बहुत देर हो चुकी, बहुत गफलत में दिन गुजार चुके, जिंदगी बर्बाद कर चुके, जिंदगी तबाह कर चुके, लोगों तौबा कर लो, तौबा कर लो, कितने भी पाप किए तौबा कर लो, 40 साल पाप किए तौबा कर लो, 80 साल पाप की तौबा कर लो। ये तौबा ही है जो सच्चे दिल से गुनाह कर लेता, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके गुनाहों को यूं खत्म कर देता है जैसे वो अभी मां के पेट से पैदा हुआ। अल्लाह का वादा है, जो तौबा करते हैं उन्हें माफ करते हैं, जो तौबा करते हैं उन्हें महबूब बना लेते हैं, जो तौबा करते हैं उनको अपना बना लेते हैं। तौबा करो, तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। मौत से तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। मौत आए उससे पहले तौबा कर लो, आखिरी हिचकी है उससे पहले तौबा कर लो। यूं कहते कहते हसन बसरी की जबान पे आया, लोगों तुम कितने ही पापी हो तौबा कर लो, कितने मुजरिम हो तौबा कर लो। मेरे भाइयों, हबीब अजमी से ज्यादा, हबीब सूदखोर से ज्यादा तो तुम लोग गुनहगार नहीं हो, मुजरिम नहीं हो। अगर आज हबीब भी तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। आज हबीब तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। ये मेरे भाई जगह नहीं मिले तो कैसे खड़े? हबीब भी ऐसे ही खड़े थे। जैसे ही सुना आज हबीब भी तौबा करे, अल्लाह उसे माफ कर देगा, चलते हुए करीब आए, कहा हजरत ये जुमला एक बार और कहिए ना। तो उन्होंने कहा आज हबीब भी तौबा करे सूदखोर, अल्लाह उसको माफ कर देगा। फिर करीब आगे कहा एक बार ये जुमला और कहिए ना। तो कहा आज हबीब सूदखोर भी तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। कदम पकड़ के कहते हैं, गवाह रहना आज हबीब ने आपके हाथ पे तौबा की है, गवाह रहना। तू कौन है? मैं ही तो हबीब सूदखोर हूं। अल्लाह अकबर। हाथ बढ़ाया, तौबा की, तौबा की। हजरत जितना माल है सब अल्लाह की राह में, मैं लोगों को क्या लौटाऊंगा? आप जहां चाहें जिधर चाहें उसे तकसीम कर दें। हबीब ने तौबा की और तौबा करके जब घर की तरफ गए तो इतना सुकून था। दौलत न थी लेकिन सुकून था, माल न थी लेकिन सुकून था, क्योंकि गुनाहों का बोझ हबीब के सर से उतर चुका था। ये तौबा ही है जो इंसान को एक लम्हे में गुनाहों से पाक कर देती है। अभी तक वो बच्चे खेल ही रहे थे, खेल ही रहे थे। हबीब घर की तरफ जाने लगे। उन बच्चों में से किसी बच्चे ने कहा, हटो हटो हटो, हबीब अल्लाह का हबीब बनकर आ रहा है। हटो हटो, हबीब अल्लाह का हबीब बनकर आ रहा। हबीब ने अल्लाह अकबर इतना सुना तो कहा, मौला तुझसे गद्दारी की थी तो लोग नफरत करते थे, आज मैंने तौबा क्या कर ली है। वो महफिल तौबा अभी खत्म नहीं हुई, इनके दिल में तूने मेरी मोहब्बत डाल दी है और तूने मखलूक का भी हबीब बना दिया है। गवाह रहना आज के बाद एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा। जानते हो वो हबीब ही को दुनिया हजरत हबीब अजमी के नाम से जानती है, जो इमाम हसन बसरी के खलीफा भी हुए, मुरीद भी हुए और गौसे आजम के भी पीरों के पीर बने, गरीब नवाज के भी पीरों के पीर बने। और फिर ये मकाम मिला हबीब अजमी को। एक मर्तबा मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए खानका में खड़े हुए। अजमी इसलिए कहते थे कि फन के मुताबिक बहुत अच्छा कुरान नहीं पढ़ते थे, इसलिए अजमी कह रहा, लेकिन गलत भी नहीं पढ़ते थे। लहन जली वगैरह नहीं था, लेकिन उतने खूबसूरती से नहीं पढ़ते थे तो लोग उनको अजमी कहते थे। इमाम हसन बसरी आए, उन्होंने नमाज शुरू कर दी तो इमाम हसन बसरी ने सोचा ये तो अजमी है, मैं इसके पीछे क्यों नमाज पढ़ूं, मेरा मुरीद भी है, मेरा मुरीद है, अजमी है। नहीं पढ़ी नमाज उस रात। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।